लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए बहुत इजी सा लॉ है, लेकिन इसको आज हम प्रूव करके भी देखेंगे कि कैसे ये फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस जो इसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हीट से मैकेनिकल में, लाइट से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से लाइट में, इलेक्ट्रिकल से साउंड में, साउंड से हीट में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके दूसरे स्टेटमेंट में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो कांस्टेंट होती है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब एक ही फोर्स के अंडर में क्या रहती है, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। अब आज हम ये प्रूव करके भी देखेंगे कैसे ये फिक्स्ड रहती है। तो इसे ही प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, एक बॉडी को हम एक हाइट पे लेके गए, हमने उसको इस तरह से यहाँ पे होल्ड करके रख रखा है। तो ये पोजीशन होगी ए, ठीक है, टोटल हाइट है एच, एच हाइट पे है, ए पॉइंट है, तो इसको शुरू में होल्ड कर रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हमने इसको ड्रॉप किया, जब ये ड्रॉप किया तो बीच में कहीं पे हमने इसको इस तरह से इमेजिन किया। तो जब ये यहाँ पे मूव कर रही होगी तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, x डिस्टेंस मूव किया। तो x डिस्टेंस नीचे आके इसने वेलोसिटी कितनी गेन की, v1। अब क्या हुआ, ये सबसे नीचे आ गई, तो जब ये अर्थ को टच करेगी, सरफेस को टच करेगी, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, v है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि ये पूरा h है, ये x है, तो ये वाला कितना होगा, h माइनस एक्स, और ये पॉइंट हो गया c। मास तो बॉडी का सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। तो अब हम ये देखेंगे, क्या ये बॉडी जब ये रेस्ट पे थी, या जब ये बीच में थी, और जब ये फाइनल पोजीशन पे आ गई, तो क्या तीनों जगह इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या कांस्टेंट है या नहीं है। सिर्फ एक ही फोर्स इस पे लग रहा है, वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो एक कांस्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है। अब देखते हैं इस कांस्टेंट फोर्स के अंडर जो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो क्या सेम होगी या नहीं। तो हर एक पॉइंट पे चेक करते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से। अगर पॉइंट ए की बात करें तो बॉडी को हमने इस तरह से होल्ड कर रखा है, तो अगर बॉडी मोशन में ही नहीं है तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। और पॉइंट ए पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। तो mg, और हाइट कितनी है इसकी, ए पॉइंट पे h, तो ये आ गई mgh। तो जो टोटल एनर्जी है वो आ गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब 0 प्लस mgh, मतलब mgh। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, mgh। तो ये हमारी इक्वेशन बनी ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी। जब पॉइंट बी की बात करते हैं तो अब बॉडी देखो हाइट पे भी है और मोशन में भी है। देखिए इतनी हाइट पे है और मोशन में भी है, इसका मतलब पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो दोनों को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पॉइंट बी पे, वो क्या होगी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है पॉइंट बी पे, v1। तो ये हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कहाँ, इस वाले केस के लिए, इसे भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और इस केस के लिए फाइनल कितनी है, v1। डिस्टेंस कितना मूव किया, x। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v1 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a s। s का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, x। तो ये आ गया 2ax। अब u कितना है, 0, तो u 0 है, तो v1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2ax के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये किसके बराबर आ गया, 2ax। तो v1 स्क्वायर बराबर 2। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g की। तो 2gx लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर बराबर 2gx। अब हम क्या करेंगे, इस v1 स्क्वायर की वैल्यू को जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम इंटू v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gx। तो 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई mgx। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, mgx। क्लियर हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बी पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी होती है mg हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस से, ये h है, ये x है, तो अब ये कितना बचा, h माइनस एक्स। तो हाइट होगी h माइनस एक्स।
तो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक हमारे पास कितनी है, mgx, और पोटेंशियल हमारे पास कितनी है, mgh माइनस एक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा mgx प्लस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा mgh माइनस का mgx। तो माइनस mgx से प्लस mgx कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया mgh। तो ये इक्वेशन हमारी बी इक्वेशन बन गई। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। किसके बारे में, पॉइंट सी के बारे में। एट पॉइंट सी, जब बॉडी सी पॉइंट पे आई तो बॉडी क्या हुई, सरफेस पे आ गई ना, सरफेस पे टच होगी। तो जब सरफेस पे टच हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सरफेस पे आते ही जीरो होगी, क्योंकि अब बॉडी किसी हाइट पे नहीं है, अब वो नीचे आ गई। लेकिन जब वो अर्थ को नीचे आएगी सरफेस पे तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना, जो कि उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्योंकि हम यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद की बात नहीं कर रहे, जब वो सरफेस पे आई तो उसके पास वेलोसिटी होगी ना, वो किसी वेलोसिटी से तो टकराई होगी सरफेस पे, तो वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब वो जस्ट टच करती है तो वो वेलोसिटी जो होगी उसे निकालते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी। अब हम इस वी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे इस पूरे के लिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी वी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वी। पहले हमने इन दोनों के लिए लगाया, अब हम इसके और इसके लिए लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है। तो v की वैल्यू तो v है, u जीरो है, और 2 एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, h, तो ये हो गया h। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, v स्क्वायर की वैल्यू रख दी 2gh। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, mgh। तो अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी है, mgh, पोटेंशियल है जीरो, तो टोटल एनर्जी आ गई mgh। तो ये होगी इक्वेशन सी। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या तीनों पॉइंट पे एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अंडर कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स किसका है, ग्रेविटी का, वो क्या सेम है। तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी है mgh, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी है mgh, और पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी है mgh। इसका मतलब तीनों पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है अंडर कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या है, सेम है। तो इसके हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो प्रूफ हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सही है। हमारा स्टेटमेंट सही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले काइनेटिक जीरो थी, सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर जब रास्ते में आई वो बीच में थी तो कुछ काइनेटिक थी, कुछ पोटेंशियल थी, जब लास्ट में आ गई वो तो पोटेंशियल पूरी जीरो होगी और काइनेटिक पूरी मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा, बॉडी कब कहाँ कैसे मूव कर रही है, हमने कैसे इसको सॉल्व किया। बहुत इजी है, बस हमें सिंपल से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, और इसी से हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ से हमने प्रूफ किया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।